हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं क्लास 9 के एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स से ये पहले लेसन से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ। इसका जो लेसन नंबर 1 है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी भारतीय ग्रामीण क्षेत्र किस तरह के होते हैं, वहाँ क्या क्या सुविधाएँ होती हैं, क्या क्या सुविधाएँ नहीं होती हैं, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, क्या क्या करते हैं, खेती करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, पशुपालन करते हैं, तो इनके आधार पर इनकी आजीविका चलती है। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। आप फिगर में देख सकते हैं कि सीन ऑफ ए विलेज, यानी एक गांव का परिदृश्य कैसा है। यानी एक सामान्य सा गांव है, पेड़ पौधे हैं, खेत है, छोटे मोटे घर हैं, ट्रैक्टर पे बैठा किसान है और सब। यानी कहने का अर्थ ये है कि गांव का जीवन बड़ा ही सामान्य होता है, जिसको अगर हम डिफाइन करें कि विच टाइप ऑफ लाइफ कॉमन पीपल लिव इन अ विलेज, तो इसका सिंपल जवाब होगा कि द कॉमन पीपल इन अ विलेज इन ए रूरल एरिया लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। दे डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, मीन्स फार्मिंग एक्टिविटीज़, अ स्मॉल लेबर एक्टिविटीज़, अ स्मॉल बिजनेसेस etc। अब किसी भी क्षेत्र में बिजनेस चलाने के लिए, इकोनॉमिक्स करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, तो यहाँ पर तीन चार चीज़ बताई गई है। पहला है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा है कैपिटल। अब ये लैंड क्या है? ज़मीन। जब तक हमारे पास ज़मीन नहीं होगी हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको फर्स्ट रिक्वायरमेंट के रूप में देखा जा रहा है। यानी ज़मीन पर ही हम सारे काम करते हैं, यानी भवन निर्माण, खेती, बिजनेस, इंडस्ट्रीज़ जो भी है। उसी तरह दूसरा जो मैटर है वो है लेबर का, यानी मज़दूर, जिसको मैन पावर भी कह सकते हैं। यानी बिना मज़दूर का काम नहीं होगा, यानी ज़मीन होगी लेकिन मज़दूर नहीं होंगे तो काम नहीं हो सकता है, इसलिए इसको सेकंड रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। तीसरा है कैपिटल। कैपिटल को अगर हम पॉलिटिक्स की भाषा में कहें तो कैपिटल मतलब राजधानी होता है, लेकिन यहाँ कैपिटल का अर्थ इकोनॉमिक्स में मनी का, या जो चीज़ इन्वेस्ट किया जा सके, जिसके द्वारा कुछ बनाया जा सके। इसको हम फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के रूप में भी देख सकते हैं। अब ये फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ जिसका डायरेक्ट वे में यूज़ नहीं हो, यानी जो लंबे समय तक यूजेबल है। अब आप खुद सोचें कि टूल्स, मशीन्स जो है वो रोज़ रोज़ नहीं खरीदे जा सकते हैं, या हर महीने नहीं खरीदे जा सकते हैं, हाँ, जो लंबे चलते हैं। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग का सीधा जो खेती में काम आता है, जैसे रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, यानी बिना पैसे का काम नहीं होगा। और जब तक हम रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे, यानी खाद, बीज आदि जो चीज़ें हैं, उसको खरीदना पड़ेगा और उसको डायरेक्ट खेती में यूज़ होगा, इसलिए इसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे। यानी सीधा अर्थ है कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों का यूज़ होगा यहाँ पर, लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग तरीके से होगा। और इस तरह से किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमिक्स के लिए कैपिटल यानी मनी की आवश्यकता होती है, साथ साथ टूल्स की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन करना, किसी चीज़ को बनाना, तो उसके लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या हैं। तो पहले भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने साथ पेन रख लें, कॉपी रख लें, ताकि इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट कर सकें। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो चीज़ें आती है उसमें सबसे पहले तो आपको लैंड बताया गया, यानी ज़मीन, यानी बिना ज़मीन का काम नहीं हो सकता है। दूसरा है लेबर, यानी बिना मजदूर का काम नहीं होगा। तीसरा है मनी, यानी कैपिटल, जिसको पूंजी आप कह सकते हैं, यानी बिना पैसे का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चौथा है मैन पावर। मैन पावर का अर्थ हो गया कि बिना मजदूर, जिसको आप लेबर के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा मार्केट भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो ये सारे फैक्टर्स आएंगे, यानी इनके बिना हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं। जैसे आप उदाहरण लें कि अगर जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं इंडिया के, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हाँ, तो ये सारे के सारे इसलिए आगे हैं क्योंकि उनके पास सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन जो पिछड़े राज्य हैं, जहाँ गरीबी ज़्यादा है, वहाँ पर कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियाँ हैं जिसके आधार पर ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। इसमें आगे है लैंड इज़ फिक्स्ड। आप जानते हैं कि ज़मीन हमारे पास ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन ज़मीन उतनी ही है।
तो उसको कैसे यूजेबल किया सके या किया जा सकता है हैं। जैसे यहाँ पर साफ लिखा है कि 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। अपनी आजीविका के लिए इंडिया के 75% से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो खेती पर आधारित हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको ज़मीन चाहिए। अब भारत में स्थिति आप देख रहे हो कि किस तरह की स्थितियाँ हैं, यानी बारिश की कमी या कुछ भी इस तरह का जो होता है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमारा यही बताता है कि जो चीज़ें हैं उसका अधिक से अधिक कैसे यूज़ किया जा सके और देश की, राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सके। आशा है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई चीज़, किसी बात को समझने में दिक्कत है तो आप अपने कमेंट दे सकते हैं, ताकि और अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको उपलब्ध किया जा सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।